Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a conical cup when filled with ice cream forms a hemispherical shape on its open end. Find the volume of ice cream approximately if radius of the base of the cone is 3.5 centimeter, the vertical height of cone is 7 centimeter and width of the cone is negligible. Options are 120 centimeter cube, 150 centimeter cube, 180 centimeter cube, 210 centimeter cube. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक कोनिकल कप है आइसक्रीम का. ओके, ये हमारे पास एक कोनिकल कप है और इसके अंदर जब आइसक्रीम फिल हुई तो वो ओपन एंड पे एक हेमिस्फेरिकल शेप बना रही है. तो हमारी आइसक्रीम की शेप कुछ ऐसी होगी और इस कोन का रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है हमारे पास 7 सेंटीमीटर. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन. ओके, और ये जो रेडियस होगा ये ही हेमिस्फेयर का रेडियस होगा जो यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फेयर बन रहा है. तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. ओके, और इसको हम बोल देते हैं r विच इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन है हमारे पास. हाइट ऑफ कोन इसको हम स्मॉल h बोल देते हैं 7 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बतानी है. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगी हमारी? वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेयर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. ओके, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कोन और एच होता है हमारे पास हाइट ऑफ कोन. ओके, और सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. ओके, तो ये दोनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ कोन इट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इट मीन्स 2/3 पाई, यहाँ पे रेडियस सेम है तो अगेन यहाँ पे स्मॉल आर का होल क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा h प्लस 2r. ओके, और यहाँ पे हम अब वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 है, इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3.5. तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5/3 इंटू 3.5 और इंटू में 7 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5/3 इंटू 14. ये हमारे पास 2 टाइम्स कैंसिल, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 44 इंटू 3.5 इंटू 3.5/3. ओके, अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम 44
इंटू 3.5 इंटू 3.5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 539 डिवाइडेड बाय 3। ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 179.666 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बतानी है वैल्यू, तो अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।